जिस तरह से आप जानते हैं कि तकरीबन 1.5 महीना लॉकडाउन को स्टार्ट होके हो गया है और लगातार थोड़े थोड़े दिन होके लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, जो कि आज के टाइम की आवश्यकता है, ज़रूरत है लॉकडाउन, ताकि कोरोना वायरस की जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। लेकिन इसी लॉकडाउन के चलते जो लोग रोज़ाना खाने कमाने वाले जो लोग हैं, जो ईएमआई हमेशा हर महीने की जिनकी जाती है, वो काफ़ी इस परेशानी में जूझ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने 3 महीने की जो ईएमआई है उसको पोस्टपोन करके 3 महीने के बाद से ईएमआई शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन बैंकों द्वारा, फाइनेंस कंपनी द्वारा ये लगातार लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपनी ईएमआई भरे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने आए हैं जनाब अकबर बादशाह, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। अकबर भाई, स्वागत है आपका एनजीबी न्यूज़ में। जिस तरह से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकार ने 3 महीने की ईएमआई लोगों की पोस्टपोन करने का आदेश दिया था, सारे फाइनेंस कंपनी, सारे बैंकों को। लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि बैंक से फाइनेंस कंपनी द्वारा लोगों को लगातार कॉल और एसएमएस आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपने जो आरबीआई को लेटर लिखा है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आप सभी लोगों को बादशाह का सलाम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेशनल प्रेसिडेंट जनार्दन मोहन गुरु जी और नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी ओर से आप सभी लोगों को रमजान महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि समस्त भारत में कोविड-19 बीमारी के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का आदेश दिया और सभी भारतवासी इसका बखूबी पालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश देते हुए कहा कि आरबीआई के अंतर्गत तमाम बैंक व वित्त संस्था अपने ग्राहकों को 3 महीने की ईएमआई में सहूलियत प्रदान करें। बिल्कुल। आरबीआई के आदेश के बावजूद बैंक और वित्त संस्था अपने ग्राहकों के खातों से बदस्तूर ईएमआई निकाली जा रही है। अच्छा। और फोन कॉल के माध्यम से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट में ईएमआई डालिए। ठीक है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन ये एक सरकारी आदेश है और बाकायदा सभी भारतीय इसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 1.5-2 महीना हो गया, सभी लोग अपने अपने घरों बैठे हैं, जिनकी वजह से कंपनी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सभी बंद है, उनके सभी कारोबार बंद है। तो कोई भी व्यक्ति किस तरीके से सरकार को ईएमआई देगा जब उनका कारोबार ही बंद है? तो किस तरीके से सरकार को ईएमआई देगा? कोई रीजन ही नहीं उनके पास। इसीलिए हमने आरबीआई को लेटर हेड के माध्यम से जानने की कोशिश करी है और जानने की कोशिश करी है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को क्या आदेश दिया, आरबीआई ने बैंक और वित्त संस्था को क्या आदेश दिया और बैंक और वित्त संस्था ने अपने ग्राहकों को किस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड करवाई। यदि बैंक और वित्त संस्था ने अपने ग्राहकों को अगर सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाई तो आरबीआई ने उन पे क्या कार्रवाई की, इस तरीके से हमने आरबीआई से जानने की कोशिश करी है और हमें उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द इसका जवाब मिलेगा। तो अकबर भाई, जिस तरह से सरकार ने ईएमआई माफ करने का जो आदेश दिया था, लेकिन उसी सरकार द्वारा देखने में यह आ रहा है कि तकरीबन इसी लॉकडाउन के चलते उद्योगपतियों का जो है 66,000 करोड़ रुपया जो है माफ कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये सच्चाई है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से सरकार ने 66,000 करोड़ रुपया और ना जाने कितना, जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक के 1,10,000 करोड़ के ऊपर लोगों के माफ कर चुके हैं। अच्छा। जब सरकार उद्योगपतियों के लोन माफ कर सकती है, जब देश में ऐसी आपदा आई हुई है, लोग अपने घरों बैठे हैं, ऐसा कोरोना का माहौल चल रहा है, जाहिर सी बात है अगर कोरोना पे काबू नहीं पाया गया तो ये डेट आगे बढ़ सकती है। 3 महीने के बाद 4 महीने, 6 महीने हो सकती है। जब लोग काम धंधा ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास सोर्स नहीं है कि इनकम का, तो कोई ईएमआई किस तरीके से पे करेगा? तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिस तरीके से उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपया माफ किए गए हैं, अगर आप इस देश की जनता का भला चाहते हो, देश की जनता से प्यार करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 3 महीने की ईएमआई को पोस्टपोन ना करें, डायरेक्ट 3 महीने की ईएमआई को माफ करी जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये सरकार से मेरी मांग है। अगर 3 महीने की ईएमआई माफ करेंगे, मिडिल क्लास और गरीब तबका ऐसा है जो 60 से अबाउट 70% लोग जो है, 60 से अबाउट 70% लोग जो है, जो छोटी मोटी बैंकों से, संस्था से कर्ज लेके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ईएमआई पे कर सकते हैं। जब वो 3 महीने 4 महीने घर बैठेंगे तो किस तरीके से वो ईएमआई करेंगे? आज दौर ऐसा है कि उनके पास खुद के खाने के बांधे तकलीफें, फाइनेंशियली कंडीशन उनकी जीरो हो चुकी है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से लोगों की ईएमआई 3 महीने के लिए माफ की जाए, पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। आप उद्योगपतियों के माफ कर सकते हैं। आज जनता चाहती है कि सरकार भी उनसे मोहब्बत करती दिखाए, ईएमआई माफ करके 3 महीने की ईएमआई को माफ करी जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मुझे उम्मीद है अगर वाकई में सरकार
देशवासियों का भला चाहती है, 3 महीने की ईएमआई माफ करेगा जिस तरीके से उद्योगपतियों के माफ करे हैं। जी जी बिल्कुल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही आह्वान करेंगे कि जब सरकार उद्योगपतियों के करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए माफ़ कर सकती है तो 3 महीने की आम जनता की अगर वो ईएमआई माफ़ करती है तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं। तो अकबर भाई, कोरोना भी जारी है, कोरोना के लिए आप जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना का माहौल पूरे देश में फैला हुआ है। मैं हिंदुस्तान की जनता से सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा। अगर एक कोरोना से बचना है, सिर्फ 2 चीज़ कीजिए। सबसे पहले ये कीजिए, आप अंधभक्ति छोड़ दीजिए, क्योंकि अंधभक्ति की वजह से कोरोना इस देश में तेज़ी से फैल रहा है। ये सच्चाई है, अंधभक्ति की वजह से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा, आपको सिर्फ ये करना है कोरोना से बचने के लिए कि डॉक्टर के बताए हुए रूल्स को फॉलो कीजिए। ये 2 लोग चीज़ अगर आप कर लेंगे तो मेरा दावा है कि कोरोना इस देश में नहीं आ सकता, और आएगा तो खत्म हो जाएगा। आपने 2 चीज़ को फॉलो करना है। अंधभक्ति जो कहा, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना जी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करूँगा। अंधभक्ति मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से 5 तारीख और 22 तारीख को जो रूल्स लाए थे, ठीक है, सरकार ने लाई थी कि ताली थाली बजाइए। लोग ताली थाली बजाते हुए लाखों करोड़ों रोड पे आए थे। डॉक्टर के रूल्स को काट दिए थे, क्रॉस कर दिए थे। जिस तरह लाखों करोड़ों लोग रोड पे आए थे, ये बीमारी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। धारा 144 का भी, धारा 144 का और भी धाराओं का उल्लंघन किया गया है। धारा 144 का 269, 270, 188 इस तरीके से धाराओं का उल्लंघन किया गया है। उसी तरीके से 22 तारीख का 5 तारीख का भी ताली थाली लेके रोडों पर आए थे। इस तरीके से जो सरकार ने, और दिया का जो मसला लेके आए थे, दिया जलाओ और टॉर्च का, उसमें भी लाखों लोग रोड पे आए थे। तो इसको कहते हैं अंधभक्ति। आप डॉक्टरों के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से बीमारी दूर होंगी? ये तो फैलने वाली है ना। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अंधभक्ति दूर कीजिए, पहला उपाय। दूसरा ये कीजिए कि डॉक्टर जो रूल्स बता रहे हैं आपको, उसको फॉलो कीजिए, बीमारी आपको नहीं छू सकती, गारंटी है। बहुत खूब। अकबर भाई हमारे साथ रहे हुए हैं इस मामले में, जिस तरह से वो सारे मुद्दों के ऊपर हमारे साथ बात कर रहे थे। अकबर भाई, एक आखिरी, आप जो रमज़ान के मुतालिक लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, रमज़ान के मुतालिक मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते लगभग 2 महीने से सभी लोग, गरीब और मिडिल क्लास के लोग, अपने घरों में बैठे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जीरो हो चुकी है, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जीरो हो चुकी है। उनके पास खाने सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए नहीं है। तो जो जिसको ईश्वर ने, खुदा ने दिया है, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन एकदम स्ट्रांग है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बस्ती के आसपास के लोगों की मदद की जाए, उनको अफ्तारी का सहरी का खाना पहुँचाया जाए, और धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए आप मदद कीजिए।